हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, हमने अभी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। जैसे ही हम कंडक्टर पे बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो किस वेलोसिटी से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं वही हमको कैलकुलेट करनी है और उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उससे पहले समझो, मान लेते एक वायर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन में है, थर्मल एनर्जी स्टोर करते हैं और अपनी रैंडम मोशन में हमेशा बने रहते हैं। किसी स्पीड से 10⁵ मीटर पर सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से रैंडम मोशन में रहते हैं। पर यहाँ पे तब भी करंट यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैटरी नहीं है, इन इलेक्ट्रॉन की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए इसमें करंट कितना होता है, 0। उसी तरह जैसे ही हमने बैटरी अप्लाई की पॉजिटिव और नेगेटिव, तो स्पीड यहाँ से कम होकर हो जाती है 10⁻⁻⁴। काफ़ी कम स्पीड है। तो ये जो स्पीड है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, यहाँ पे काफ़ी कम हो गई है। ये कम क्यों होती है उसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, एवरेज लेना है हमको। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट हमारा है, जो एवरेज इनकी वेलोसिटी है वो कितना होगी, 0। मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो U1 U2 प्लस UN डिवाइड बाय n, ये कितना है, 0। ओवरऑल जिनका एवरेज है वो हमने 0 ले लिया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है, ये इधर ये इधर, तो ओवरऑल इनकी जो हम वेलोसिटी लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इधर। हमने एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा है, फाइनल वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम। ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात आती है एक्सेलरेशन कितना होता है। देखो बच्चों, जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई। इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, चलो अब हम क्या करते हैं, हम फाइनल वेलोसिटी निकालना शुरू कर देते हैं। उससे पहले देखो, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और फोर्स कितना लगता है, m/e। एरिया ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों फोर्स इक्वल है। ठीक है, इसी की फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो m/a इक्वल टू -e कैपिटल E। तो a हो जाएगा हमारा -e डिवाइड बाय m। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। अब बात आती है फाइनल वेलोसिटी निकालने की। हमको एवरेज ही निकालना है, तो पहले निकालेंगे V1 U1 प्लस एक्सेलरेशन सभी के पास सेम है, यहाँ पे लेंगे हम T1। T जो हमने कैपिटल लिया है इसको टाउ पढ़ते हैं और उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, वो मैं भी आगे बताता हूँ। सेकंड पार्टिकल का लेंगे तो जो हो जाएगा हमारा U2 प्लस A T2। उसी तरह क्योंकि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम n तक जाते हैं, Vn इक्वल टू UN प्लस A Tn। ठीक है, अब सबको ऐड कर देते हैं क्योंकि हमको इनका एवरेज लेना है। इन सबको ऐड करेंगे तो बनता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सभी U को ऐड करेंगे तो U1 U2 ये जाएगा UN डिवाइड बाय n, प्लस A कॉमन है, T1 T2 Tn डिवाइड बाय n। ठीक है बच्चों, अब हम क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया ये कितना है एवरेज, 0, तो Vd हो जाएगा हमारा A, और इन सब का एवरेज हो जाता है टाउ। तो ये हो गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन टाउ या रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो अभी हमने निकाली थी। क्या निकाली थी हमने A की वैल्यू, ये थी हमारी ये वाली वैल्यू E कैपिटल E डिवाइड बाय m। तो ये हो जाएगा हमारा -e कैपिटल E डिवाइड बाय m, और ये हो गया हमारा टाउ।
तो ये हो गई हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात करते हैं टाउ की। टाउ यहाँ पे है क्या? टाउ हमारा है रिलैक्सेशन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसका क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस एटम को छोड़ के अगले पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? पहले तो बढ़ जाएगी, फिर एकदम से कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये इस एटम के साथ कोलाइड करेगा तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी इसकी हीट एनर्जी में। तो ये यहाँ से चल के जब यहाँ पे आता है तो इन दोनों के बीच में, ये समझो कि इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा है, ठीक है, उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। उसी को हमने एवरेज लिया है कि एक इलेक्ट्रॉन से लूज करने के बाद कितनी देर में वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूसरे एटम से टकराता है। तो जो टकराने के बीच का जो टाइम है उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, कि कितनी देर तक वो रिलैक्स मोड में रहा, बिना टकराए मूव करता रहा। अब इलेक्ट्रॉन बार बार जैसे यहाँ पर टकराते हैं, टकराने की वजह से बार बार उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, उनको वापस से फिर अपनी वेलोसिटी शुरू करनी होती है। तो ऐसा करने से वहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ये टकराना ही रेजिस्टेंस हम इसको कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएगा तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई है। क्योंकि देखो बच्चों, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होता है, करंट जाएगा इससे अपोजिट डायरेक्शन में, पर फिर से जैसे ही रुकेगा इलेक्ट्रॉन तो इससे जो करंट बनेगा वो फिर रुक जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, इसलिए हम कहते हैं करंट जो है वो रेजिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और वो उसको रोकता है। ठीक है, अगर जितना टाइम तक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा उतना ज़्यादा करंट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है बच्चों, तो हम एवरेज लेते हैं, इसीलिए मैंने कैपिटल टी लिया है, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल का कैलकुलेट करना तो नामुमकिन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं कि एवरेज इतना टाइम में कोलिजन हो ही रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक बार फ्री होने के बाद दोबारा कितने टाइम के बाद वो दूसरे एटम से टकरा रहा है, इसी टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही।